So, my dear students, now we are starting with lecture number 4 of the chapter Animal Classification. So, in animal classification, we are done with the 3 lectures. Now, let us continue with further discussion of the classifications and phylums. अब ये जो कुछ फोटोज है इसको देख के हमें क्या याद आ रहा है? So we have different things into it, like we can see cockroach, scorpion, butterfly, centipedes. So you can easily guess by seeing this that we are next going to discuss about the phylum arthropods या arthropoda. So let me tell you one thing, phylum Arthropoda is the largest phylum. What I want to say is पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं लोग का मिलता है. सो फार वी वर थिंकिंग कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई स्पीशीज़ है तो वो ह्यूमन है, बट दुनिया में उनसे भी ज़्यादा इनका पॉपुलेशन है. So this phylum has the greatest population on entire earth, that is phylum Arthropoda. Now you know this butterfly, scorpion, then cockroach, then centipedes are there, millipedes are there. They are found everywhere, right? Correct or not? So that is why I am calling them as the largest phylum. Let us see some more technicalities about them. सो फाइलम आर्थ्रोपोडा. अब दिस इमेज, ये जो इमेज है, दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली. द रीज़न बिहाइंड वाई आई एम शेयरिंग दिस टेक्स्ट बुक इमेज, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड वी आर गोइंग टू रेफर दिस बुक ओनली. एग्जामिनर ऑल्सो एक्सपेक्ट अस टू राइट फ्रॉम दिस बुक ओनली. तो इस बुक से ही लिखना है हम लोग को. सो लेट अस सी द वर्डिंग्स दैट आर गिवन इन दिस बुक सो दैट द थिंग्स बिकम क्लियर फॉर अस. सबसे पहले तो हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये फाइलम जो है अर्थ पे इसका हाईएस्ट नंबर है, तो ये फाइलम में कौन कौन आता है? सो द एग्जाम्पल इज वी हैव क्रैब, स्पाइडर, मिलीपीड, सेंटीपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, एक्सेट्रा. So many examples are there in phylum arthropods, and they all belong to this, and they have the maximum. It's given, if you all see, so they have given earth has the highest number of animals from this phylum. And arthropod, now what I want to say is, if you see, if we break the word, इसमें दो वर्ड का है, एक है आर्थ्रो और दूसरा है पोड. सो पोडा और पोड मीन्स लेग एंड आर्थ्रो मीन्स टू जॉइन, यानी इनका जो लेग होता है वो जॉइंट होता है, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड. रिमेंबर कॉकरोच, सो उसका जो लेग रहता है वो जॉइंट रहता है फ्रॉम द बैक साइड, सो दैट इज वाई दे ऑल हैव जॉइंट अपेंडेजेस. सो दीज एनिमल्स हैव जॉइंट अपेंडेजेस, हेंस दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स. क्लियर विद दिस? Next point is that these animals are found in all type of habitats. Habitats यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं वो सारे जगह पे, जैसे कि फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन लाइक वाटर बॉडी टू द हाईएस्ट माउंटेन. हाईएस्ट माउंटेन मीन्स टेरेस्ट्रियल लैंड. सो वाटर, टेरेस्ट्रियल लैंड, जंगल, देन वी हैव डेजर्ट में जहाँ पे स्कॉर्पियन मिलता है. सो एवरीवेयर दीज आर्थ्रोपोड्स आर फाउंड, मेकिंग देम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन. बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. आई हैव एक्सप्लेन ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स कितने लेयर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं. So we have 3 layers, that is ectoderm, endoderm, mesoderm. Eucoelomate. So understand this word, coelom means body cavity. So body cavity अगर present है, so I will call them as eucoelomate. And if body cavity is absent, then what will I call them? So I will call them acoelomate. Bilaterally symmetrical, यानी अगर उसको बीच में से काटेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दिस एवरीथिंग इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट वी डिड नॉट डिस्कस अबाउट दीज सीलोमेट्स, बाइलैटरल सिमेट्री, बिकॉज सिलेबस ने स्किप कर दिया है. एंड सेगमेंटेड मीन्स बॉडी पे लाइन्स होते हैं, जैसे अर्थवर्म्स.
So they have segment on their body, they have line marking on their body. One important thing that we have to understand is there is chitinous exoskeleton present around their body. So chitinous exoskeleton, सिंपल मैं बोलता हूँ, एक अगर हम कॉकरोच को देखते हैं, ओके मैं अभी दिखाता हूँ तुम लोग को, एंड दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट. जैसे कि हम लोग हैं, मेल इज डिफरेंट, फीमेल इज डिफरेंट, एंड इफ आई want to talk on contrary to this, then bisexual means male and female both are present in same organism. उसका एग्जाम्पल क्या है? अर्थवर्म. So anyways, so this is how we have to understand. Now what I want to say is, इसमें से अगर हम लोग देखेंगे, so I wanted to tell you what is the chitinous exoskeleton. So now you know our friend, this is our friend cockroach. एंड देखो इसके लेग्स देखो पहले. सो ऐसे अलग अलग लेग्स है और ये पीछे जॉइन रहते हैं, जो यहाँ पे दिख नहीं रहे, तो ये ऐसे जाते हैं. सपोजिटली इफ दिस लेग इज देयर, तो ये पीछे से ऐसे जाता है, तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड का जॉइंट लेग रहता है, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपॉड. अंडरस्टूड अबाउट दिस? Now next is why I was talking about the chitinous exoskeleton. Exoskeleton means something which is present outside the body. So for example I say up for the exoskeleton, our hairs, हमारे बॉडी पे जो हेयर्स है वो एक्जोस्केलेटन है. सो दे हैव दिस विंग्स, दे हैव दिस विंग्स, और ये जो विंग्स इनके पास होते हैं, इनके हेड पे ये जो हेड है ये पोर्शन कड़क रहता है. क्यों? बिकॉज ऑफ एक्जोस्केलेटन. So they have got exoskeleton which is made out of a protein, or I can say amino acid, जिसका नाम है chitin. I think we are clear with this part. So now next phylum that we will be looking after, that we have to understand over here. You can see the example. We have snail, जो हर बारिश में दिखता है. We have octopus that you have seen in movies, and I don't know if you all have done scuba or all that thing. बाईवॉल्व मतलब वो जो शेल रहता है, शेल के बीच में एक मोती दिखता है तुम लोग को, करेक्ट? सो नाउ माई क्वेश्चन टू ऑल वुड बी कि ये जो सारे हम लोग को दिख रहे हैं, तो ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? So they all belong to phylum Mollusca. You all can see. Again, let us talk about the phylum Mollusca कि क्या होता है ये. So body of these animal is soft and slimy. Soft, you know, the octopus, they are very soft. Then snail का जो body from inside, it is very soft. Slimy means slippery. It easily slips from the hand, and that is why they are called as mollusk. Mollusk means soft or slippery. And they are the second largest phylum in animal kingdom. Means first largest कौन सा था? आर्थ्रोपॉड्स. सेकेंड लार्जेस्ट इज मॉल्यूस्क. मीन्स अब इनका भी जो पॉपुलेशन है, सो दे आर ऑल्सो hell lot of population is present. Example is they have given us bivalve, snail and octopus. So they are present in great amount onto the earth, making them the second largest phylum of kingdom animals. These animals are aquatic or terrestrial. Aquatic यानी कि we know the octopus will be staying in water only, बाहर आके घूमेगा नहीं पानी के. Snail can be in water, and on the walls also we have seen during the rainy season, right? And bivalve is present in water. So what I want to say is that they belong to aquatic also, and terrestrial means on land also. And most of the aquatic mollusks are marine. Now the difference between, can you tell me the difference between marine and aquatic? So marine means salty water and aquatic means fresh water. तो ये जो फाइलम है ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं? मरीन वाटर में, यानी कि सॉल्टी वाटर में. बट फ्यू कैन बी फ्रेश वाटर ड्वेलर्स टू, थोड़े बहुत फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं. अब सिंपल बात है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल. दे आर यूसिलोमेट, दे आर नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट. वी नो दीज थिंग्स.
Except animals like snail, their body shows bilateral symmetry. Again bilateral symmetry अभी हमने arthropods में डिस्कस किया. Their body is divided into three divisions, that is head, foot and visceral mass. हेड ऊपर होता है, नीचे फूट होता है, और बीच का जो बॉडी है उसको विसरल मास बोलते हैं. सो इवन आवर बॉडी इज समवॉट लाइक दिस. विसरल मास इज कवर्ड विथ मेंटल. मेंटल क्या है? जैसे हमारे सर पे क्रेनियम है और आई से स्कल वी हैव, सिमिलरली दे ऑल्सो हैव द प्रोटेक्शन दैट इज बाई मेंटल. That is not exactly the mantle, but it is also hard like our bone. So mantle secretes hard calcareous shell. Hard calcareous shell यानी कैल्शियम भरा रहता है उसमें और हार्ड होता है वो शेल. You all have seen हमारे सी फेस पे शेल्स मिलते हैं. And these shells may be external or internal or even absent in some cases. So with this we are done with the phylum mollusk and phylum arthropod. You all can revise this part if you want. Again, now seeing this image, you all can, what you all can say that, so you all can say that this is snail and again a water animal. But don't get confused, the earlier which we saw was octopus, which was part of mollusk. Now snail is part of some different phylum. So let us read about that phylum. कौन से phylum को belong करेगा ये? So the snails belong to phylum what we call as Echinodermata. So the snail belongs to Echinodermata, or they have calcareous spine on their body. Again calcareous means calcium and hard shell, I have told you earlier. And these animals are called as echinoderms. So why are we calling them as echinoderm? The reason is because their body has got small spines. छोटा छोटा काटा जैसा कुछ इनके बॉडी पे दिखता है. सो दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग देम एज एकिनोडर्मैट्स. तो सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू ऑल कैन सी calcareous spine. So they have got the calcareous spine, and because of those spine they are called as echinodermats. What next? So these animals are found only in ocean. Obviously starfish ऐसे बाहर तो घूमेगा नहीं. Their body is triploblastic, eucoelomate, radially symmetrical. Okay, radially symmetrical means it is like pizza. So from whichever angle you cut you get two equal half. यानी कोई भी एंगल से काटो तो जैसे पिज़्ज़ा होता है उसको कहीं से भी काटो दो इक्वल हाफ मिलता है. सिमिलरली कट दिस फ्रॉम एनी एंड यू विल गेट टू इक्वल हाफ. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टारफिश. दे हैव द स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्करस स्पाइन. यानी कि ये वापस से रिपीट हो गया फर्स्ट पॉइंट. These animals have good ability of regeneration, means they easily regrow. And how do they regrow? By regeneration. We have seen this regeneration in mode of asexual reproduction, right? Examples are starfish, sea urchin, brittle star, sea cucumbers. They perform locomotion, means movement करते हैं with the help of tube like feet. तो इनका जो feet होता है that is like a tube. इट डज टू जॉब. एक तो पहले तो मूवमेंट के लिए भी काम करता है, एंड दूसरा क्या है कि ट्यूब फीट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे. यानी उनके आसपास में कुछ खाना जा रहा है तो उसको वो कैप्चर कर लेंगे. बट सम एनिमल्स कैन बी सेडेंट्री. सेडेंट्री मीन्स दे आर लोकेटेड एट वन स्पॉट, दे डू नॉट मूव. सेडेंट्री मीन्स एक ही जगह पे बैठे हुए. सो आई होप वी आर क्लियर विद द फाइलम एकिनोडर्मेटा. Okay, so the next phylum that we have got, it is called as phylum Hemichordata. अब ये वर्ड को पहले हम समझ लेते हैं, बिकॉज हर एक फाइलम का मीनिंग समझ जाएंगे हम. सो उसका फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ. एट द एंड एग्जाम में अगर कुछ याद नहीं आ रहा है बट उस वर्ड का मुझे मीनिंग मालूम है, सो आई कैन एलैबोरेट दैट एंड राइट माई आंसर ईजीली. करेक्ट? सो वी विल ईजीली गेट द मार्क्स. सो नाउ हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा इज मेड आउट ऑफ टू वर्ड्स. इफ यू सी दिस हेमिकॉर्डेटा, सो इट इज़ मेड आउट ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़, फर्स्ट वर्ड विल बी हेमी. हेमी मीन्स हाफ, है ना, हेमीस्फियर. सो हेमी मीन्स हाफ. एंड द सेकेंड वर्ड इज कॉर्डेटा. So you know chordata, we have done chordates, non chordates, right?
So we have hemichordata. What we have to understand is hemi means half, chordata means chordate. तो ये उसके बीच में आते हैं जिसके बीच में यानी कि कॉर्डेट्स और नॉर कॉर्डेट्स होते हैं. सो हेमिकॉर्डेटा लाइज इन बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. If I want to discuss this part in detail with you all, so you see the body, in this body, इसके हाफ बॉडी में हमको कॉर्डेटा दिखेगा और बाकी बॉडी में यानी कि जो टेल वाला पोर्शन है इसमें कॉर्डेटा नहीं है, यानी कॉर्ड्स नहीं है, यानी थोड़ा होता है थोड़ा नहीं होता है. इसके लिए हम उसको पूरी तरह से कॉर्डेट्स भी नहीं बोल सकते और पूरी तरह से नॉन कॉर्डेट्स भी नहीं बोल सकते. सो दैट इज़ वाई वी हैव मेड देम एज डिफरेंट फाइलम हेमिकॉर्डेटा. आर वी क्लियर विद द टर्म हेमिकॉर्डेटा? नाउ the first part that we have got is the body is divided into proboscis, collar and trunk. तो बॉडी को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया. ऊपर वाला जो है वो प्रोबॉस्किस है, बीच में कॉलर है एंड बाकी जो पूरा पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ट्रंक. सो लाइक दिस वी हैव डिवाइडेड द बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेट्स. एंड द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबॉस्किस रीजन ओनली. प्रोबॉस्किस कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट. तो नोटोकॉर्ड खाली उधर ही प्रेजेंट रहेगा और बाकी कहीं भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है. तो क्योंकि थोड़ा नोटोकॉर्ड है और नहीं है तो हेमिकॉर्डेटा, हेंस दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स. दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अकाम वॉर्म्स. वॉर्म्स यानी कीड़े, ये भी कीड़े होते हैं. दे आर मरीन एनिमल्स. दे लिव्स इन द बरोज इन द सैंड, यानी मरीन एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स है और सैंड के अंदर जो घुसे पड़े रहते हैं ये वही है. they are one of the they have pharyngeal slits. Now let me tell you, pharyngeal slits are useful for the breathing. तो उनको ब्रीदिंग के लिए ये एक ऑर्गन होता है. जैसे हमारे पास लंग्स है, हमारे पास फेरिंग्स है, उनके पास फेरेंजियल गिल्स होते हैं. गिल्स यू नो फिश के पास होता है. दे आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल डिफरेंट है. और सम में भी हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल जो है वो एक ही में प्रेजेंट है. Example that we have is Balanoglossus and Saccoglossus. So with this what I want to say is हमने जो पहला 10 फाइलम पढ़ा है of the non-chordates, we are done with that. So 10 कौन से हमारे फाइलम थे? So we have different फाइलम्स. तो एक हेमिकॉर्डेटा है. इसके पहले हमने किसके बारे में पढ़ा हुआ था? वी हैव डन आर्थ्रोपोडा, वी हैव डन द मोल्यूस्का, वी हैव डन एकिनोडर्मेटा. हमने पहले क्या स्टार्ट किया था? पॉरीफेरा, नाइडेरिया. देन लाइक दिस 10 ऑफ दीज आर डन. आई होप वी आर क्लियर विथ ऑल ऑफ देम.